सामर्थ्य जब आप पहचान लेंगे, उसकी सामर्थ्य जब आपके जीवन से रहेगी, तो आप अपने जीवन में चेंज देखेंगे, अपने जीवन में उन बातों को देखेंगे जो असंभव है। कई बार हम चीजों को समझते नहीं है, और यही हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर कैसे काम करता है, कैसे उसकी सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करती है, क्योंकि He is an invisible God, जो कि दिखाई नहीं देता। That is why बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है अपने वचनों में विराजमान है। He was and He lives in His word. Remember this. परमेश्वर का वचन जो है वो स्थिर है, सामर्थी है, पावरफुल है, and it comes to so many people। अगर हम देखेंगे कि बाइबल के अंदर बहुतों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। मरियम के पास स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर का वचन पहुंचा, एंड हम क्या देखते हैं, इट फुलफिल्ड। उसने क्या कहा था? मरियम ने एक बात कही थी, जैसे मेरे प्रभु की इच्छा। That's what you have to say। याद रखिएगा कि आपका जो सबसे बड़ा बैरियर है, जो परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी सामर्थ्य को आपके जीवन में कार्य करने नहीं देता, वो है आपका सेल्फ, योर पर्सनल एटीट्यूड which denies God। जितनों ने उसे ग्रहण किया, those who accept him, परमेश्वर ने उन्हें अनंत जीवन देने का प्रॉमिस किया और कहा कि मैं तुम्हें अनंत जीवन। And story begins from here, by accepting, by showing your faith, by believing in the supernatural power of God। तभी काम होता है। It is an invisible power and it works only by showing your faith। इसलिए बाइबल कहती है, it is impossible to please God without faith। He cannot work in you without faith, without showing your interest, without agreeing with God। Please remember this। यहाँ जो आपका बैरियर, मैंने जैसे बताया, आपका मन आपका ही बैरियर है, जो कहता है how can it be possible? Bible says everything is possible to those who believe in God। और अक्सर क्या होता है आपके जीवन में, डिले कैसे होता है? When you say yes, then you say no। You say yes, then you say no। Yes, no, yes, no में जो है डिले होता है। If you are yes, बाइबल कहती है हाँ की हाँ होनी चाहिए और ना की ना होनी चाहिए। Remember this। When you say yes, it will be, then it will be done in appropriate time। There is time for everything, Bible says। और जब आपका टाइम नहीं आता और आप अलकसी होने लगती है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, then you start producing doubt in your heart। बाइबल कहती है कि जो मन संदेह उत्पन्न करता है वो लहरों के समान है, और ऐसा व्यक्ति ये समझ ले कि उसे किसी भी रीति से परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं होगा। So firm belief, yes I will receive it। बाइबल कहती है कि जो कुछ भी तुमने प्रार्थना में मांगा है, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, प्रतीति कर लो। Look those things and it will be manifested very soon in your life in its appropriate time। I'm telling you, in its appropriate time। Until then you have to believe and keep your patience, keep your cool। बहुत जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का विषय जो था वो है कि नाउ अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। There is a new creation। मैं चाहूंगा कि इस वर्ष को हम पढ़ेंगे 2 Corinthians 5:17। जॉनथन इसको पढ़ेंगे, आप जरा से ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आज का वचन जो है इसी पे आधारित है। एंड you will judge yourself whether you are a new creation or not। If you are not, you will die। I'm telling you, you will die, because the new creation को ही परमेश्वर ने कहा you will live and you will live and you will prosper। पढ़िए बाइबल क्या लिखा हुआ है, 2 Corinthians 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। That's all। तो यदि कह रहा है, यदि if anyone in Christ
Christ. आप तो कहेंगे हम सब चर्च आते हैं तो हम सब मसीह में। No, it's not that. No, it's not that. चर्च तो बहुत लोग जाते हैं। I'm telling you, in Christ is living in Him. यानी कि आप चर्च आते हैं, living in Him. Most of the time जो आपका जीवन में वो कहाँ बीतता है? यहाँ पर तो आप आते हैं, तो आपसे कहा हाथ उठाओ तो आप हाथ उठा देते हैं, आपसे कहो गाना गाओ, just react accordingly. लेकिन आप मन से मसीह में हैं या नहीं, that is individually आप ही के ऊपर है। There is nobody looking at you. That's a very important. जब आपके ऊपर कोई निगरानी नहीं करता है, कोई नजर नहीं रखता, उस वक्त are you in Christ? Are you living in Christ or Christ is living in you? That is very important. और जिन लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को किसी भी रीति से नहीं देख पाते। इसलिए लिखा है, यदि कोई मसीह में है, he is the new creation, वो नई सृष्टि है, he is new, changed, या तो पुरानी बातें बीत गई, every old thing will vanish away, fade out हो जाएगी। Now need to understand. यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना जॉन चैप्टर 3 और वर्स 3 में यीशु मसीह इसी बात में बता रहा है और हम सबको समझना है how you will become new creation Christ. हम पहले आयत से पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह किसी व्यक्ति से बात कर रहा है, एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति से बात कर रहा है और उससे इसी नए जीवन के विषय में बात करता है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रहा है। शायद आज आप समझेंगे। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। फरीसियों ने निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदी का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर इसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अच्छा, वंडरफुल। यह यीशु मसीह कह रहा है कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को, अर्थात उसकी पावर को, उसके किंगडम को कभी भी नहीं देख सकता। मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस आर बेगिंग, वो पता है बेग करते हैं परमेश्वर के सामने, आप भीख की जिंदगी जी रहे, बट गॉड प्रॉमिस समथिंग एल्स। When you are a new creation and you should know, because ये निकोदेमस रात में आया प्रभु यीशु मसीह के पास। जानते क्यों रात में आया? क्योंकि ये जो था एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था, छुप के आता था, डरता था लोगों से, रात में मिलने आ रहा और उससे सवाल कर रहा है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी मनसा को जान लिया था, that he wants to know. I'm telling you, any heart, any person जो परमेश्वर को जानना चाहता है, यानी कि वो उसे जरूर पाएगा। बाइबल कहती है जो ढूंढेगा वो पाएगा। If you have that seeking heart, God will come in your life in some part of your age. किसी भी समय में वो आपके सामने आ जाएगा। But if you should have a seeking heart. I'm telling you, ये जो दुनिया है ना, ये आपके मन को भरमाती है। ये आपके मन को जो है आपको एक ऐसी जगह लगा देता है कि आपके अंदर सीकिंग हार्ट मर जाए, वो ढूंढने वाला मन मर जाए। इसलिए ये मोहित करती है, हर एक व्यक्ति को मोहित करें, अलग अलग तरीके से मोहित करती है, ताकि आप उसमें एंटैंगल रहें, उसके में उलझे रहें और उस जीवित परमेश्वर को जानने की इच्छा ना रहे। And I'm telling you one thing, anything in this world will fade out, will fade out. जितनी भी चीजें आज आपको प्यारी लग रही हैं, कल वो आपको बुरी भी लग सकती है, कल वो आपका साथ छोड़ देंगे। But Bible says that God is always with you. कहता है कि एक
के लिए नौकरियां छोड़ देते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। But God is saying, मैं उससे भी बढ़कर, उस मां से भी बढ़कर। Now, this is almost impossible for human being. I'm telling you, परमेश्वर कह रहा है किसी ना किसी मोड़ पर हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम सारी चीजों को छोड़ सकते हैं। But God is saying, I will never leave you, never forsake you. That's His promise. If you believe, now that's a question. If you believe, it is yours. If you don't, then God doesn't bother. That's important. तो सबसे पहले जब हम प्रभु यीशु मसीह में नए जीवन की खोज करते हैं तो कहता है जल और आत्मा से जब तक कोई नहीं जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जल और आत्मा से जन्मना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य नहीं करता तब तक आप परमेश्वर की बातों को जान ही नहीं सकते। लिखा है द कार्नल माइंड, जो संसारिक मन है वो परमेश्वर को किसी भी रीति से नहीं जान सकता। Yes, why? Because your carnal mind is always on the worldly things. That's a problem. There's a little twist. जिसे हमने समझा, हम बाहरी चीजों को पाना चाहते हैं। God is saying, seek me first and you will get everything. First seek the kingdom of God and you will get everything. Bible says. Little twist. But हमारी दिमाग क्या कहती है? नहीं, हम परमेश्वर का इस्तेमाल जरूर करते हैं चीजों को पाने, बट बाइबल से come in Him, be one with God, and everything is yours. आज इसी को गहराई से और समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहते हैं, हम Acts 2:38 पढ़ेंगे। जल और आत्मा से जानने को समझना होगा हर एक व्यक्ति को। अगर आप नहीं समझेंगे, you will spend your life in this church or any other church in the world, you will be sick, you will not never change. बाइबल कहती है you are the new creation, new creation. और अगर आप धर्म में फंसे तो आप कभी भी न्यू क्रिएशन नहीं हो सकते। प्लीज रीड Acts 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। That's a wonderful promise, and if you will not follow it, you will never enter in the kingdom of God. Please इस बात को बहुत गहराई से समझो। Now, first thing क्या है इसके अंदर? मन फेराओ। Turn your heart from this world, इस दुनिया से मन फेराओ। सबसे पहली चीज याद रखिएगा। और ऐसे लोग जिनका मन अभी भी दुनिया में पूरी तरीके से they cannot understand God, never, क्योंकि ये दुनिया जो है आकर्षण से भरी हुई है। और आज भी मैं जानता हूं कि आज भी आपके मन में आकर्षण है, ये सबके मन में होता है। But what God is saying, come to me first, I will be provided, I will give you everything. कहता है मैं तुम्हारे जो मनों की इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। वो उसके प्रोमिसेस क्या कहते हैं? मैं तुझे हरी हरी चराइयों में चराऊंगा। His promises are always, but first he says, seek me, know me, come to me. Yes, there is another way. Bible says मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। So why don't we live in the promises of God, in the word of God, and which is providing everything to us? यही शैतान आपको धोखा देता है। वो क्या कहता है? पहले तुम संसार पकड़ो फिर परमेश्वर को पकड़ना। परमेश्वर कहता है first seek me, then I will give you this. उल्टा है। जिसने नहीं समझा, I'm telling you, in the end of the day, दिन के आखिर आपको पछताना पड़ेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मेरी बात को समझिए। जितने भी लोग मुझे फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, प्लीज, जो यहाँ पे कलीसिया के लोग हैं जो घर पे इसमें बैठे हैं आधे, सबसे मैं कहना चाहता हूँ, एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, तभी आप उसकी सामर्थ को, उसके बल को, उसकी सामर्थ को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? अपने मन को मोड़िए। दूसरा कहती है पश्चाताप करिए that you are a sinner. The second thing that we all are
और सिन की अनाज्ञाकारी, सिन मींस प्लीज याद रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिन का मतलब होता है अनाज्ञाकारी, नॉट ओबीडिएंट टू गॉड, डिसओबीडियंस। प्लीज इस बात को याद रखिए, सिन है। बाकी सिन के फ्रूट्स हैं। जब कोई कहता है आदमी अरे वो तो शराबी है, अरे वो तो चोर है, वो तो ये है, वो, these are the fruit of sin. The root cause is denying God, disobeying God, or separation from God. That is sin. That the root cause is that. और फिर उसके बाद ये जो sin के fruits हैं, ये आपके जीवन में बढ़ते चले जाते हैं। And that's amazing. अब यही आपको मारने लगते हैं। Now when you come in God, you unite with God, क्या होता है? sin की रूट मरने लगती है और अपने आप sin खत्म होने लगती है। इससे आप समझ नहीं पाएंगे, because that seed याद रखिए, वो बीज जो है वो उसकी खूबसूरत, उसकी क्वालिटी को रखता है। जब वो सीड ही मर जाता है तो obviously जो है उसके अंदर फ्रूट्स नहीं आएंगे। You cannot please understand the system of God. Now the moment second requirement is that you agree that you are a sinner and you want to get rid of this. आप इससे बिल्कुल हटना चाहते हैं। That's the second thing you have to do. जो second thing है, this is important, जिसमें regret आता है। Yes Lord, I am a sinner. Please forgive my sins. And जैसे ही आप दिल से सच्चाई से ये बात करते हैं, जल का बपतिस्मा जो होता है, यीशु मसीह ने भी जब जल का बपतिस्मा लिया, पता है क्या हुआ? ये ऊपर से आए, This is my son. तब बोलता, This is my son, I am pleased with him. Before that he is not saying that. You never notice what Bible is saying. तब कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ, because he is obedient to me. Now that's what he wants from you also. Accept that you are a sinner. बाइबल कहती है राजा दाऊद के द्वारा कि राजा दाऊद कहता है मैं मां की कोख से ही पापी जन्मा। That is, we are inclined to sin. That's your nature. You will hide it. ज्यादा उसे छुपा के करेंगे, लेकिन करेंगे। We all know our personal lives. God is so wonderful. He's saying, अगर कोई ऐसा करता है, लिखा है कि जल से और आत्मा से बपतिस्मा लेना, प्लीज मेहरबानी से समझ लिए। उसके बाद 38 वर्ष में क्या कहता है? मत फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। क्षमा के लिए बपतिस्मा करने के लिए पहले आपको एग्री करना होगा, and then you say believe in God and say forgive my sins because I believe in your plan. Or what is the plan of God? That God has sent His Son Jesus Christ to sacrifice for our own sins. He is punishing Him on our behalf. That's God's plan. The moment you agree with God, it is automatically works. Automatically. And then the assurity, कैसे ये assurity आती है that your sins are forgiven, हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो अब ये चीज पहली है कि नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है कि आप रिग्रेट करिए पुरानी लाइफ से, सिंफुल लाइफ से, उसके लिए क्षमा मांगिए और यीशु मसीह के नाम से क्षमा लेने के बाद you have to take baptism. Very important that you agree. Baptism is the sign that yes Lord, I agree with you. और फिर क्या करते हैं कि आप पानी में डूब के इस बात को दिखाते हैं, yes I am finished now. Old life is over now. When you come up, जब पानी से आप ऊपर आते हैं, तभी this is the sign that you are the new creation. And every person on this earth have to follow this. What Bible says. उसके बाद लिखा है 39 verse. I am reading it for you. Listen it carefully. क्योंकि यह प्रतिज्ञा हिंदी
For the promises for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. This is the promise. You have to follow this protocol. Remember this. And now you enter in the kingdom of God. Now the Spirit of God, the second thing, अब हम आएंगे आगे बढ़ते हैं। तो हम ये चीज समझ लें, the kingdom of God में enter करने के लिए you have to first accept that you are a sinner. And sin क्या करता है? हमें परमेश्वर से सेपरेट करता है। एडम और ईव ने sin करा and disobedience को दिखाया, they are separated from God, and बाइबल बताती है कि वो क्या हो गए? वो अदन की वाटिका से peaceful environment से अलग हो गए, and they are perishing now. They are living in a curse. परमेश्वर ने कहा था आदम से, आदम को कर्स नहीं कहा, कहा था भूमि तेरे कारण श्रापित है और ये तू इसकी मेहनत की रोटी खाएगा, खून पसीने को बनना है। उसी दिन से जो ह्यूमन बीइंग है मेहनत की रोटी खाने लगे। और स्त्री को बोला था कि तू जो है गर्भ की पीड़ा को झेले। सबसे ज्यादा स्त्री को अपनी औलादों तक होता है, याद रखिए। That's the quality is they are more attached. That is why यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा कि एक माँ जो अपने दूध पिलाते बच्चे को छोड़ सकती है, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। He compared with compassion जो है, औलाद का compassion जो है वो स्त्री में ज्यादा होता है, पुरुष में कम होता है। That's a natural gift परमेश्वर की ओर से। तो यहां से अब क्या शुरू होती है? Now moment you come in Christ, जब आप नई सृष्टि हो जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? That what you have to know. और क्योंकि अगर आप जानते नहीं हैं तो आप विश्वास कैसे करेंगे? हम अब शुरुआत करते हैं, दोबारा से पहले जाते हैं 2 Corinthians chapter 5 verse 17 में जल्दी से जाएंगे और देखेंगे वहां पर क्या लिखा हुआ आगे। The first thing God is saying कि परमेश्वर ने हमको अपने साथ क्या कर लिया? यूनाइट कर दिया। The unity, you are coming back to God. Please read it. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया। Now by Jesus, by that sacrifice, God says by Jesus, that is the sacrifice. Through that sacrifice, He is now able to forgive our sins and we are united with God. The first thing. पहला क्या हुआ था? सेपरेशन हुआ था अदन की वाटिका से। अदन की वाटिका क्या करते हैं? It is a state of prosperity. पता है क्या अदन की वाटिका? ना तो वो खाना बनाते थे, वो जैसे चिड़ियों की तरह रखता था, कुछ मेहनत नहीं करते थे। Everything was there. Now see this state. When you go back in the Garden of Eden, in the state of prosperity, everything will come to you automatically. You don't have to run for anything. It will flow to you. Yes, that's the promise of God. ये तो वो कहता है देखो चिड़ियों को ना बोती है ना काटती, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर ने खिलाता, क्या तुम चिड़ियों से बढ़कर? That's why He's calling, come to me, come back to me. Repenting by accepting Jesus Christ, you enter in the kingdom of God. और फिर से उस अदन के now you are united. Why you are united? Because your sins are forgiven. Why your sins are forgiven? Because you accept that you are a sinner and you ask for the forgiveness. That is the requirement. The moment you do, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे अर्धवानी कितने भी गहरे क्यों ना हो, I'm ready to forgive. I'm ready to forgive. So don't look at your life कितने भी गंदी क्यों ना हो, कितने भी घिनौनी क्यों ना हो. Come to Jesus. That's all He wants. Because we all are sinners. It's yes, Lord, I was separated from you. The first thing that happens in the kingdom of God, now you are united with God. First thing. Now He become your Father. फादर का काम क्या होता है? टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। ये पिता का काम, माता का काम होता है कि वो खाना जो घर में जो प्रोड्यूस हुई है उसको कुक करके खिलाए, लेकिन फादर का काम होता है कि वो सारी चीज को मुहैया कराए।
परमेश्वर शुरू कर देता है। The opportunities in your life for everything will automatically come in your life. Please remember this. अपने आप में it will flow. हम याद रखिएगा, हम सब जो है अपॉर्चुनिटीज के मोहताज हैं। अगर आपके पास आज जॉब है, that's God has given you. मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर ना दे तो आप चप्पल खींच देंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जिनके पास है आज जॉब, इस बात को याद रखिएगा, it is God's gift. It is God's gift. Okay. Second thing, आगे बढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट थिंग है union with God. Now God and you are together. Now He will listen to you. You can't shout from outside. इसलिए लिखा है कि आगे अगर आप जॉन में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बाहर रह के चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। He will not listen. Yes, you have to come inside. You have to unite with God. Then He will listen each and every whisper of yours. Even you say, Lord, I'm troubled. He is listening to you because He's very close to you. बाहर कितना भी चिल्लाओगे, उसको आवाज सुनाई नहीं देगी। इस बात को याद रखिए। The first thing, you are united with God, and the second thing, हम 19 में से आगे पढ़ेंगे, 19 की आयत को। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। Yes. और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। सेकंड थिंग क्या करता है वो? उसने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया। The moment you ask for the forgiveness, उसने पापों को क्षमा कर दिया, यूनाइट कर दिया। Now the third important thing which comes, this is very important. The third part is very important, जिसमें हम आगे जाएंगे और हम पढ़ेंगे Galatians chapter 4, verses 4 to 6. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। मोल लेके याद रखिएगा, He has paid the payment. Otherwise, you have to pay that payment of your sins. That is why Jesus took all our infirmities on Himself and died on the cross for our own sake. Remember this. I will say, remember this. आगे बढ़िएगा। और हमको लेपालक होने का पद मिले, और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजा। Two things over here. Now, first thing, He is giving sonship. Now, we are sons and daughter of God. Because why He is saying, now I will take care. इस फैमिली की आप चिंता करते हैं, अपनी औलादों को छोड़ दें, क्या अपनी औलादों का रोटी काट के जो है दूसरे को खिला सकते हैं? कभी नहीं खिलाएं। Never, not possible. आपके पास जब बहुतायत होता है तब देते हैं। इसीलिए यीशु मसीह के पास जब एक स्त्री आई जो कि यहूदी नहीं थी और वो आके उससे गिड़गिड़ाने लगी कि मेरी बच्ची को ठीक कर, तो उसने एक बात कही थी कि मैं जो हूँ पुत्रों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालूंगा। Please understand, आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, but it is very strong. God is always taking care of His children. That's all, nothing else. That is why you need to come in His family. वो अपने बच्चों की ही परवाह करता है। But even then, Bible says, वो औरत गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, तब उसकी सुन ली गई। But from that you always remember, do not be a beggar, be a son of God. Everything is yours. तो बाइबल यहाँ पे एक चीज बताती है, the moment we reconcile, unite with God, पहली चीज जो परमेश्वर हमें देता है वो sonship देता है। You become a son, the daughter of God, and you have the authority. Yes.
इंपॉर्टेंट चीज अथॉरिटी बाद में आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट, He sent the Spirit of God in you. That is very important. The Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा। Why? Because the परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा, वही तो हमें सिखाता। बाइबल कहती है कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो मेरी बातों में से लेकर, now when you come in the family of God, now God will teach His trade, His business to His son and to His sons, and this work will be controlled by Holy Spirit. Please remember. Now this is the third part. The moment you become son, yes, you accept Jesus Christ, you have आपने अपने पापों की क्षमा मांग के यीशु मसीह को ग्रहण करके आप अदन की अदन की वाटिका इसी दुनिया में परमेश्वर आपके लिए एक अदन की वाटिका खड़ी करता है। Now Holy Spirit will teach you how to receive the power of God. That is very important. यहाँ बहुत से लोग लैग कर जाते हैं। इसलिए रोमन्स की पुस्तक में लिखा है, यदि किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। Because it is the Spirit of God who will guide you, who will protect you, who will produce faith in you. बिना Holy Spirit के आप faith produce कर ही नहीं सकते। That's वो आप सिर्फ मुंह से बोलेंगे। That is why Bible says कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है परंतु किसमें है? सामर्थ में, power में। That power is the Holy Spirit, which creates faith, which creates assurance in your heart. The moment faith comes, God works. Now you can't steal this. ये आप चोरी नहीं कर सकते, ये आप किसी की नकल करके नहीं पा सकते। That is the important thing. Because Holy Spirit को ये चोरी नहीं करते। बाइबल बताती है कोई एक व्यक्ति पैसे लेकर आया था कि हमें भी ये आत्मा दे दे। God, it is the gift of God and there is a procedure to follow it. इसलिए हम नकल करके हम सब हाथ उठा रहे तो आप हाथ उठा के परमेश्वर की सामर्थ को पा नहीं सकते। No, you can't cheat with God. That is why आप कितना भी ड्रामा कर लीजिए, I will say ड्रामा कर लीजिए, you can't have that power, but you can't cheat God. You have to go through that process, and I'm telling you that the Spirit of God will come, things will change in your life. The Spirit of God, परमेश्वर का आत्मा आपको हर स्टेप पे, हर मोड़ पर, हर चीज आपसे ऐसे बात करेगा जैसे वो आपके साथ हर वक्त है। Yes, it is always there in your heart. Now, what happens जब स्पिरिट आता है, जब आत्मा आता है परमेश्वर का, तो यही विश्वास को उत्पन्न करता है किसमें? ये परमेश्वर की बातों से आनंदित होता है। That you cannot produce. When you sing, your spirit will dance within you. I'm telling you. अब आपको मैं आप डांस नहीं कर सकते। राजा दाऊद नाचता था परमेश्वर की धुन पर। You can't. You can't. ये कैसे पैदा कर लोगे? क्योंकि आत्मा, जब आत्मा के साथ, जब परमेश्वर के वचन जब आपके अंदर जाते हैं ना, तो वो आत्मा जब अंदर होता है तो वो उसके साथ एग्री करवाता है आपकी आत्मा को। That is, जो आप अपने आप से नहीं कर सकते। You need the assistance of the Spirit of God. जब वो बाहर जाओगे, कहोगे कि ये COVID-19 तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। The Spirit of God will support you for this. Yes, go ahead. Nothing will happen to you. You can't by yourself. I'm telling you. आप अपने आप से ये कर ही नहीं सकते। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा हमें हिदायत देता है परमेश्वर के वचनों पर चलने की, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई महामारी तेरे डेरे में निकट नहीं है। राजा दाऊद चिल्ला चिल्ला के बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार की घाटी से होके गुजरूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसकी आत्मा के साथ बोलता है, तभी तो वो बोलता है। आप बोल सकते हैं? No. If the Spirit of God is not within you, cannot. Within each promise, the Spirit of God also proclaim along with your spirit. आपकी आत्मा के साथ
परमेश्वर का आत्मा आपके मन के अंदर से पुकार के बोलता है, यस दिस इज राइट, एक्सेप्ट इट, एंड मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, इट इज योर्स। लेकिन जैसा तेरा विश्वास वैसे ही तेरे साथ हो, कि जब हमारे अंदर दुष्ट का आत्मा होता है, उस शैतान का आत्मा होता है, उस विरोधी आत्मा होती है, तो वो परमेश्वर की बातों का विरोध करती है। रिमेंबर दिस। और इसी से तुम पहचान सकते हो कि तुम्हारे अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है। कि शैतान का आत्मा परमेश्वर की बातों का विरोध कराता है। That's a sign. And the Spirit of God is within you. Relax and yes, yes. You never say no to God. Because it's His own Spirit. That is why when you have the promises of God and you move out, राजा दाऊद जब उस वादी में से निकल रहा था, एक वादी है इस्राएल के अंदर, एक वादी है जो जिसके अंदर जो है मौत की वादी बोला, उस मौत की वादी से जब राजा दाऊद गुजर रहा था, तब वो अपने आत्मा में परमेश्वर के वचन को बोल रहा था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा था बोल। राजा दाऊद जब उस वादी से गुजर रहा, कह रहा था चाहे मैं घोर अंधकार की घाटी से होके गुजरूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसके सोते उसके लाठी से मुझे शांति मिलती है। लाठी जानते हैं एक चरवाहे के हाथ में लाठी क्यों होती है? ताकि वो तमाम उन जीवों को, उन भालुओं को और शेरों को मार दे। और आपने राजा दाऊद को सुना होगा, बाइबल बताती है कि राजा दाऊद ने भालुओं को और शेरों को फाड़ दिया अपनी भेड़ों को बचाया। And God is showing the same thing that I am also. You can't fight with invisible enemy. Can you fight? No. That is why you आपको उसके सोटा जानते क्या होता है? जो एक बनाया जाता है उसे घुमा के, एक वो तो गोफन होता है, सोटा जो जब आप देखते हैं जैसे घोड़ों पे मारा जाता है तो सोटा कहलाता है। उसको मारते हैं तो वो घोड़ा भागता है, डरता है उससे, और लाठी भी वही काम करती है। तो राजा दाऊद एक एक्सप्रेशन दे रहा उस शब्दों से कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शब्द, yes, your protection is around me. That is why we move on and we don't fear. The last but not the least, आखिरी है लेकिन बहुत कुछ है, लेकिन समय के अभाव में मैं आपको बता नहीं, but one thing I definitely tell you is control over devil. Control over devil. हम पढ़ेंगे लूका 10:19, लूका 10:19, Luke chapter 10 verse 19. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। Yes, what a wonderful promise. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंद। क्यों सांपों और बिच्छुओं? क्योंकि यही तो डसते हैं। सांप काटता है तो किसका डर होता है? मौत का डर होता है ना। Even he is giving control over death. There is no fear of death. जब आप कोविड से लोग डर रहे हैं, मर जाएंगे ना, ये सांप है, कोविड इज स्नेक, रिमेंबर दिस। ये बहुतों को डस रहा, बहुतों को मार रहा, we don't fear. We don't fear. Why? Because we have the assurance of God. The promise of God is within us, and the Spirit of God is shouting loud. उसके बाद बिच्छू भी है, जो मारते तो नहीं लेकिन दुख देते हैं, तो वो भी तुम्हारे पैरों तले। फिर कहता है और किसी भी कोई भी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। That's so wonderful promise of God, but how it will be yours? It's a question. You can't cheat with God. You can't cheat with God. You need the Spirit of God within you. It is the Spirit of God, it is His Spirit which lead in His promises. Yes, the
Deepak, it is yours. Yes, it is yours. Yes, it is yours. Shout loud in your heart. For that, you need to come to Him. Ask for the forgiveness. Believe in His plan, which is fulfilling through His Son, Jesus Christ. मैं सबसे आज कहना चाहता हूँ, please come to Jesus. I know, बाइबल कहती है, ऐ बोझ से दबे हुए, यीशु मसीह कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है. Turn your hearts today. I'm telling you, turn your hearts today from this world. This world will punish you, I'm telling you. Within this world, God will create an Eden garden for you. A garden for you within this world. Every single person in Christ has his own Eden garden where God provides everything, protects him. You need to understand. I'm requesting you and begging you, come to Jesus. Come sincerely. Come sincerely. Because you can't cheat God. जब आप आ जाएंगे मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, life is so wonderful. There is no pain in life. Everything He will provide. खाने से पहनने का, पता है क्या कहता है? यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही है कि राजा सुलेमान ने अपने पूरे वैभव में, in his own full power में भी ऐसे कपड़े नहीं पहने जो वो जंगली सोचनों को ब्यूटीफुल कलर देता है. What does it mean? That you cannot buy. You can buy clothes, but you can't buy the glory of God. You can't buy that glory. You can't buy that illumination on your face. You can't buy that with money. That comes through God. You can't buy your youth. It comes from God. Remember this. Many things God परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी है ताकि आपको कहीं घमंड ना हो जाए. घमंड कंट्रोल एजिंग. That's God said. कहता है मैं तुम्हारी जवानी को उकाब के समान नहीं करूंगा. That's what God said. Few things, selected things अपने पास रखी. I will give. Otherwise, you will not bother about me. Yes, there are many things you can buy. You can get by your own power. Few things you get with Him. Protection from diseases. You can't. You can't. इसलिए कहता है जितने रोग मैंने मिस्री में भेजे थे उनमें से एक भी तुम्हारे पास नहीं भेजूंगा. Yes, that's a promise of God. Can you stop that? बीमारी को रोक सकते? Few gifts परमेश्वर ने अपने पुत्रों के लिए छोड़े हैं ताकि हम उनसे अलग दिखाएं, ताकि हमारा recognition हो. Yes, he is my son. She is my daughter. Otherwise, everybody is saying you have certain extraordinary gifts which this world does not possess. Let's come through Jesus. Through Jesus. Through Jesus. Through His Son. इसी के साथ खत्म करते हुए कहूँगा, I just beg you, just beg you, please come to Jesus. समय को बहुमूल्य जाने. आज और इसी वक्त अगर आपके अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको लगता है कि I am not the son and the daughter of God, things are not telling that I am son and daughter of God, then please go on your knees, ask for the forgiveness, say yes Lord, I am a sinner, please forgive my sin because I believe in your promises, I believe in your plan through Jesus Christ.
no other way. I'm telling you. I'm telling this world there is no other way. There's only one way. Jesus, Jesus and Jesus. With this, मैं यहीं पर आज के इस वचन को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वचन आपको पसंद आया, और जितने लोग फेसबुक के माध्यम से इस वचन को देख रहे हैं, अगर इस वचन ने आपके हृदय को छुआ है, share it with others, that it will go to others and many will come to God. Please share it immediately. Share it. ये समय होगा कि